हेलो बच्चों, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एरे रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.3। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन अ फिगर इफ PQ इज 24 एंड PR इज 7 एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो देखिए, सबसे पहले आपको फिगर पे ध्यान देना है। ठीक, तो देखिए किस तरह से हमारे पास एक सर्कल है। तो देखिए यहाँ पे एक सर्कल है हमारे पास, और सर्कल के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल है जो उसके डाया से एक साइड उसकी क्रॉस करेगी। तो सपोज यहाँ से उसका डाया होगा, ठीक, और ऐसे करके एक ट्राइंगल है उसके पास, ठीक है, और ये सपोज उसका सेंटर है O। चलिए तब देखते हैं बेसिक और चीज़ें क्या क्या हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमें दे रखा है R पॉइंट, और यहाँ पे Q, और ये जो पॉइंट है वो P है। और आपको बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो आपको शेडेड रीजन ये वाला और जो थोड़ा यहाँ पे नीचे दिख रहा है ये कैलकुलेट करना है। ठीक बेटा, फिगर थोड़ी सी चेंज हो सकती है बुक के अकॉर्डिंग, पर क्वेश्चन यही है आपका। ठीक, ये सेंटर O है। चलिए तब देखिए यहाँ पे, क्योंकि डायमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड के ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। ठीक है, तो ये एंगल लार्जेस्ट जो होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में लार्जेस्ट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है बेटा। ठीक है, अब 90 ये परपेंडिकुलर हो गया। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर्स दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं ध्यान से देखेंगे बेटा। हमें क्या क्या गिवन है, एक तो दे रखा है PQ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दे रखा है PQ, उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 24, और एक दे रखा है PR, दैट इज इक्वल टू 7। ठीक बेटा, अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखा जाए PQ क्या है, यहाँ पे PQ इज अ परपेंडिकुलर बेटा। देखिए यहाँ पे दैट इज अ परपेंडिकुलर, कितना है 24, और हमें दे रखा है PR, यानी कि ये वाली साइड दे रखी है, ये वाली साइड हमें दे रखी है 7। क्लियर है बेटा। तो हमें अभी देखिए 90 के बिल्कुल ऑपोजिट साइड, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज पता करनी है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे कैसे, इसको ध्यान से समझते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें, देखिए डायग्राम क्लियर है सभी को। तो अभी लिखने वाला काम मैं आपको बताता हूँ। देखिए साथ साथ में लिखते रहिएगा। इन फिगर, जो भी आपको फिगर नंबर दे रखा हो, ट्राइंगल एंगल RPQ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे बेटा। तो रीज़न एक ही है हमारे पास, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है बेटा, अगर कोई भी ट्राइंगल, बेटा ध्यान से देखो यहाँ पे फिगर में ही, ये देखिए ये सेमी सर्कल था हमारा, अपर पोर्शन जो है ये सेमी सर्कल है। ठीक, तो सेमी सर्कल में कोई ट्राइंगल अगर बनता है तो उसका जो डायमीटर के ऑपोजिट एंगल होगा ना, डायमीटर के ऑपोजिट एंगल वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से हमारे पास जो ट्राइंगल है वो क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। क्लियर बेटा, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसके हिसाब से हमारे पास अब नेक्स्ट क्या चीज़ होनी चाहिए, जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर ट्राइंगल QPR इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से क्या होगा बेटा, हमारे पास देखिए जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज QR स्क्वायर, है ना, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, यानी कि RP का स्क्वायर या PR का स्क्वायर, प्लस QP का स्क्वायर बेटा। तो ये हमारे पास पाइथागोरस से रिजल्ट आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमें QR निकालना है, तो QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बेटा।
7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 49, और 24 का स्क्वायर इज 576। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625 आएगा बेटा। आप कैलकुलेशन खुद करेंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वल्स टू, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा 625, और 625 किसका रूट होता है बेटा, 25 का। तो इट मीन्स हमारे पास जो क्यू आर आया है वो आया है 25। ठीक बेटा, अब क्यू आर पता लग गया है हमें। और क्यू आर क्या था बेटा, देखिए ये सर्कल था, अगर मेरा, देखिए अगर ये मेरा सर्कल था और ये उसका डाया था, है ना, क्यू आर जो था वो मेरा डाया था, तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ ही होगा बेटा, ओ आर या फिर ओ क्यू, है ना। क्लियर है ना सभी को। एक और चीज़ बेटा, अब शेडिड रीजन का अगर एरिया निकालना हो तो किस तरह से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे है ट्राइंगल मेरे पास, ठीक है, कुछ इस तरह से। आपको मैं रियल फिगर पे लेके चलता हूँ, ये क्लियर नहीं बन रही है, तो देखिए यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे देखिए। अब ये शेडिड रीजन का एरिया किस तरह से निकल सकता है, अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो इस शेडिड रीजन का एरिया जो है वो आ जाएगा मेरे पास, ठीक है बेटा। तो देखिए तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो आर की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्यू आर का हाफ फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेडियस हमारा जो होगा दैट इज हाफ ऑफ क्यू आर, दैट इज इक्वल टू 25 का हाफ, यानी कि 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और इसमें से क्या माइनस करेंगे आप, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया दैट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेटा। हाइट का मतलब ऑल्टीट्यूड बेटा, ठीक है बेटा। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ पुट करने पे क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना बेटा कैलकुलेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो होने वाली है वो कैलकुलेशन में होती है बच्चों से। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए पाई, देखिए 1/2 मैंने नीचे से निकाल लिया 2, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू अगर मैं रखूँ 25/2 ही रख दूँ बेटा, आर का स्क्वायर है तो 25/2 इंटू 25/2 रहेगा, माइनस 1/2 अगेन इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या था 7 और ऑल्टीट्यूड क्या था, यानी कि परपेंडिकुलर, दैट इज़ 24 बेटा। ठीक बेटा, अब चाहे तो कैलकुलेशन आप खुद करो या फिर मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप कैलकुलेशन खुद करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए इन सभी को सॉल्व करके इस पूरे को आप खुद करना कैलकुलेशन बेटा। कटिंग बुक देखिए यहाँ से 2 से 22 की कटिंग हो जाएगी, 11 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से कटिंग कुटिंग करके हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो आएगा 6875 अपॉन 28 बेटा। ठीक है, 7 4 या 28, ये 2 से तो 22 कटिंग हो जाएगी ना, और माइनस इसका जो सॉल्व करके आ रहा है देखिए बेटा 2 से 24 की कटिंग होगी तो 12 आएगा, 12 इंटू 7 करूँगा तो 84 आ जाएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पे आएगा 84। चलिए अब यहाँ पे लेना है एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6875 माइनस 28 इंटू 84 करेंगे बेटा तो आएगा हमारे पास 2352 अपॉन 28 बेटा। पूरे का एलसीएम ले लिया हमने। तो देखिए इसको माइनस करके जो आएगा आपके पास वो आएगा 4523, हाँ जी 4523 अपॉन 28, और यही है आपका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं, यूनिट नहीं लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। ठीक बेटा, आई होप ये समझ लगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन अ फिगर इफ द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। हमारे पास 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनका रेडियस दे रखा है 7 and 14 रिस्पेक्टिवली,
और एंगल AOC दे रखा है हमें 40 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ आपको किस तरह से फिगर है, और दोनों कॉन्सेंट्रिक का मतलब है हमारे पास जो इनका सेंटर है वो सेम होगा। आप बिल्कुल सेम सेंटर रख के दो सर्कल ड्रॉ करेंगे, आपकी फिगर बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से बेटा आपके पास दो चीज़ें गिवन हैं, एक तो इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस है। तो आपको ये वाला शेडेड रीजन जो है वो ड्रॉ करना, ठीक बेटा, ये आपका शेडेड रीजन है, आप समझ लो। तो यहाँ से देखो आपके पास दो पैरामीटर्स गिवन है आपको, एक दे रखा है एंगल, हमें ये दे रखा है 40, और रेडियस दे रखा है बेटा अंदर वाले सर्कल का 7 और बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो है 14, ठीक है बेटा। तो अगर आप फिगर को ध्यान से देखो बेटा, जो शेडेड रीजन निकला है वो किस तरह से निकलेगा, पहले आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या है, तो देखिए अब बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का अगर एरिया माइनस कर दोगे जिनका एंगल है 40 डिग्री, ठीक है, तो वो आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आउटर सेक्टर का एरिया निकालोगे और इनर सेक्टर का उसमें से माइनस कर दोगे तो शेडेड रीजन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले तो लिख लो, है ना। तो क्या लिखोगे, पहले रेडियस, मैं थोड़ा साफ कर दूं बेटा इसको, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसलिए बेटा थोड़ी सफाई रखनी पड़ती है। तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल का रेडियस हमने लिख लिया, दैट इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। और ऐसे ही सेम रेडियस ऑफ इनर सर्कल, वो आएगा मेरे पास, सॉरी आउटर का है 14 और इनर का है 7, अंदर वाले का 7 है बेटा, ठीक। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे बेटा, तो हमें यहाँ पे थीटा भी गिवन है तो थीटा भी मेंशन कर दो, थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री बेटा, ठीक। दोनों के लिए अगर सेक्टर देखें तो दोनों सेक्टर्स के लिए एंगल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है बेटा। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन हम लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किस तरह से निकलेगा बेटा, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सेक्टर, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इसको मान लूँ कि ये मेरा आउटर सेक्टर है और इसमें से मैं क्या माइनस कर दूँ, इनर सेक्टर, ठीक है, तो मेरा आ जाएगा शेडेड रीजन, क्लियर है। और एंगल दे रखा है हमें 40 डिग्री का, क्लियर। चले आगे। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे थीटा क्या है 40 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, और ये आउटर है तो इसलिए आर क्या है 14 सॉरी, माइनस यहाँ पे सिमिलरली दूसरे का भी 40 अपॉन 360 क्योंकि थीटा सेम था, इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 आ जाएगा, ठीक बेटा। अब क्या करना है, कैलकुलेशन इजी करनी है, तो जो चीज़ कॉमन है उसे बाहर निकालो। देखिए ये इनकी पहले कटिंग कर लो, 40 अपॉन 360 तो आ जाएगा 1/9, है ना, और यहाँ पे भी कटिंग करोगे तो आएगा 1/9, ठीक। और बाकी कुछ कटिंग खासा नहीं हो रही है तो हम नहीं करेंगे। तो देखिए 1/9 इंटू 22/7 ये कॉमन आ रहा है दोनों में, और अंदर क्या बच रहा है 14 का स्क्वायर यानी कि 196 माइनस 7 का स्क्वायर यानी कि 49 बेटा। चलिए यहाँ से कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी और भी ज़्यादा। तो देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 196 माइनस
तो 196 माइनस 49 हमारे पास आ जाएगा 147, तो 1/9 इंटू 22/7 इंटू 147। अब देखिए यहाँ पे 9 से 7 से, सॉरी 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 और 2 1 जा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कटिंग हो जाएगी 7 पे। अब 3 पे भी कटिंग हो सकती है, 3 3 जा 9 और 3 7 जा बेटा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 22 इंटू 7/3, 22 इंटू 7/3 बेटा। तो दैट कम्स टू बी 154/3 बेटा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर बेटा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इन फिगर इफ ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो पहली चीज़ हमें दे रखी है कि ए बी सी डी क्या है, हमारे पास स्क्वायर है। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं, और सभी साइड्स की जो लेंथ दे रखी है, साइड्स की जो लेंथ दे रखी है वो है 14, ठीक बेटा। और दूसरी चीज़ हमें बोला गया कि शेडेड रीजन का एरिया आपको पता करना है, जिसमें आपके पास ये ए पी डी और बी पी सी जो है वो आपके 2 सेमी सर्कल्स हैं बेटा, ठीक। तो आपको समझ लगा होगा ये जो येलो पोर्शन है वो है शेडेड रीजन, ठीक। आपकी बुक में हल्का सा ब्लैकिश सा कर रखा होगा इसको, तो ये शेडेड रीजन आपको पता करना है। तो देखिए सबसे पहले चीज़, अगर देखा जाए ये अगर सेमी सर्कल है तो ये डायामीटर हुआ AD, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एज AD इज डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल, है ना। तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर, इट मीन्स, तो AD क्या था, साइड, है ना, और साइड की लेंथ हमें दे रखी थी। तो यहाँ से हमारे पास आ गया रेडियस, रेडियस कितना आया 7 सेंटीमीटर। क्यों निकाला वो आगे देखेंगे बेटा, क्योंकि शेडेड रीजन के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल्स, दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास शेडेड रीजन आ जाएगा बेटा। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, उसमें से हम माइनस कर देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक बेटा। अब क्या करना है, जस्ट कैलकुलेशन पार्ट है अब तो हमारे पास। तो स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है 14, है ना। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड्स का स्क्वायर, माइनस अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2 इंटू सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का पाई आर स्क्वायर बाई 2 बेटा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो देखिए यहाँ पे 2 सेमी सर्कल्स हैं, 2 सेमी सर्कल्स को मिलाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा, 2 से 2 कटिंग होगी तो ये सर्कल का एरिया आ जाएगा फिर से, ठीक बेटा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 14 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू 22/7। अगर क्वेश्चन में बेटा 3.14 मेंशन की हो तो आप 3.14 लेंगे, अगर नहीं मेंशन की है पाई की वैल्यू तो आप यही रखेंगे, ठीक। इंटू आर का स्क्वायर है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा बेटा। तो देखिए एक 7 से एक 7 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो 22 इंटू 7 आ जाएगा। और 14 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, दैट इज़ 196 माइनस 22 इंटू 7 बेटा, दैट इज़ 154। चलिए तो अब इन दोनों को माइनस करेंगे बेटा, तो आ जाएगा मेरे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बेटा। सो दिस इज योर आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इजी था। स्क्वायर के एरिया में से सेमी सर्कल्स के एरिया को माइनस करना था। 2 सेमी सर्कल्स थे तो दोनों सेमी सर्कल्स को अगर मैं मिला दूँ तो एक सर्कल बन जाएगा, ठीक बेटा। तो दिस इज योर क्वेश्चन। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन अ फिगर वेर अ
circular arc of radius 6 cm has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 cm as the center। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमें कुछ दे रखा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो हमें इस फिगर में ध्यान से अगर देखा जाए, आपकी बुक में फिगर बनी होगी बेटा, देखिए एक ट्राइंगल है और उसके बिल्कुल यहाँ पे ऊपर से एक सर्कल बना रखा है और ये पूरा का पूरा शेडेड है। आपको शेडेड रीजन पूरा टोटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आपको यहाँ से दे रखा है कि ये 6 है और ये साइड्स जो हैं 12 12 एंड 12 दे रखी है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल को नाम देते हैं, देखिए यहाँ पे है OAB, है ना, AB। चलिए, तो अभी हमने क्या करना है, सबसे पहले एज ट्राइंगल OAB इज इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, देयरफॉर OA इज इक्वल टू OB इक्वल्स टू AB। तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, इक्वल टू हमें दे रखी हैं कितनी बेटा, 12 के इक्वल दे रखी हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में थीटा कितना होता है बेटा, 60 डिग्री, याद रख लेना बेटा, सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पास थीटा भी आ गया। अभी सर्कल की बात करेंगे तो सर्कल में देखिए, सर्कल का जो रेडियस दे रखा है, रेडियस ऑफ सर्कल वो दे रखा है 6 हमें, सब क्वेश्चन में मेंशन है बेटा, यूनिट्स जरूर लिखिए। अब शेडेड रीजन जो है वो टोटल शेडेड रीजन है, अगर ध्यान से देखोगे आप बेटा, तो मतलब हमें ये पूरा और ये पूरा लेना है। परंतु आप देखिए ट्राइंगल के अंदर ये वाला जो सेक्शन है, मैं आपको थोड़ा मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये जो रीजन है आपके पास, इतना जो रीजन है, ये वाला जो है, ये कॉमन रीजन है, ये सर्कल में भी आ रहा है और ट्राइंगल में भी आ रहा है। तो ध्यान से देखो तो ये कौन सा रीजन बनता है बेटा, दिस इज़ अ सेक्टर बेटा। क्या है ये? सेक्टर है, ठीक है ना। तो इस सेक्टर के एरिया में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है, कॉमन है, तो वो थोड़ी कैलकुलेट करना है हमें तो टोटल, यानी कि ये सर्कल यहाँ तक, ठीक, और ये नीचे पूरा ट्राइंगल, उसका एरिया प्लस करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करना है। अभी देखिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन that is equal to बेटा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल प्लस इसमें हम लोग ऐड कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और इन दोनों में से बेटा माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है बेटा। तो अभी कैलकुलेशन करते हैं इनकी, तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बेटा आप याद रखोगे √3/4 इंटू एज स्क्वायर, एज मतलब साइड का स्क्वायर होगा, ठीक है बेटा, प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, πr² बेटा, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, θ/360 πr²। चलिए बेटा, अब कैलकुलेशन करनी है, √3/4 एज यानी कि हमें साइड दे रखी थी 12, तो मैं 12 इंटू 12 लिख देता हूँ बेटा, ठीक, प्लस πr², यहाँ पे हमें कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, ठीक है। तो हम 22/7 लेके चल सकते हैं, 22/7। आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी, वो थी आर की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, माइनस थीटा भी देखा था हमने, 60 आया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था इसलिए, ठीक बेटा। अभी कैलकुलेशन करेंगे इसकी, तो कटिंग करने पे और वो सब करने पे क्या आएगा वो देखेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ से, अगर कैलकुलेशन आपको सही से समझ आ रही हो, ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे 4 1 जा 4 3 जा, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो सकती, यहाँ पे हो सकती है, ये 1 पे और ये 6 पे, ठीक है। और ये 6 से फिर से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 6 बचेगा। √3 की वैल्यू 1.732 बेटा,
अगर √3 की वैल्यू दे रखी है 1.7 तो 1.7 पुट करो, अगर नहीं दी तो 1.732 आप याद रखेंगे ये पूरी वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 12 3 जा बेटा 36 प्लस इन सभी को कैलकुलेट करेंगे हम लोग अलग से और 7 से डिवाइड करेंगे, 6 6 से 36 बेटा अपॉन 7, माइनस करना है हमें 6, इन सभी में से 6 माइनस करना है। आप एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप पूरी मतलब जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए 1.732 मल्टीप्लाई बाय 36 अगर मैं करूँ तो बात है 62.35 आएगा, 62.35 352 आता है, ठीक है, आप 35 तक ले सकते हैं। प्लस अगर मैं 22 इंटू 36 करूँ और इसको मैं डिवाइड कर दूँ 7 से, इट कम्स टू बी 113.14 माइनस अब करना है 6। चलिए तब इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 62.35 प्लस 113.14, इसमें से माइनस करना है 6, तो इट कम्स टू बी बेटा हमारे पास जो आंसर आने वाला है दैट इज़ इक्वल्स टू 169.49। मैंने ये कैलकुलेशन पूरी कंप्लीटली सॉल्व किया इसलिए मेरा ये आंसर है। आप अगर बुक में देखेंगे बेटा आपका जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको बताता हूँ, 660/7 प्लस 36√3, ठीक है, तो इस तरह से होगा। अगर आप उसको भी सॉल्व करोगे ना, √3 की वैल्यू पुट करोगे और 660 को 7 से डिवाइड करके प्लस कर दोगे 36√3 में, तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो यही सेम आंसर है, ठीक। आप चाहे वैसे आंसर लिखिए, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, रूट की वैल्यू मत पुट करिए, है ना, तो आपका वही आंसर रहेगा। पर अगर आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास आंसर ये रहेगा। तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों आंसर सही हैं बेटा, आप ये करो या वो करो, सेम ही आंसर आएगा आपका।